ओम शांति। भाग्य विधाता भगवान जो हम सभी के परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु है, जो कल्याणकारी है, विश्व के रचयिता है, जो दुख हरता सुख करता बिगड़ी को बनाने वाले हैं, जिस पिता परमात्मा की आराधना हम पिछले 2500 वर्षों से करते रहे, प्रभु मिलन की आशाओं के दीपक जगाते रहे, लेकिन आखिर वो दिन आया आज जिस का हम इंतजार कर रहे थे। तो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि के नाटक के ड्रामा प्लान अनुसार हम बच्चों से आकर के मिलन मनाते हैं। भगवान हमें ये ज्ञान देते हैं कि बच्चे ये सृष्टि चक्र है। जैसे ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट होता है, ऐसे तुम आत्माओं का भी पार्ट है और मेरा भी पार्ट है। मेरा पार्ट है पुरानी सृष्टि को नया बनाना, पतितों को पावन करना, कलयुग को सतयुग बनाना, घोर अंधेरी रात को नया सवेरा बनाना, रावण राज्य को राम राज्य बनाना, दुखी आत्माओं को सुखी बनाना, कंगाल भारत को फिर से सरताज बनाना। उसके लिए पिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे एक चाबी लगानी पड़ती है। अगर वो चाबी गुम हो जाए तो ये सारा कार्य रुक जाता है। वो चाबी है तुम आत्माओं के सुधारने की, आत्माओं के अपलिफ्टमेंट से, आत्माओं के उत्थान से सारा भारत, सारी सृष्टि सतो प्रधान हो जाती है और आत्माओं के ही गिरावट से सारे विश्व का पतन हो जाता है। ये संसार जो सुख धाम था वो दुख धाम बन जाता है। तो ज्ञान के सागर, पतित पावन, सदगति दाता, कल्याणकारी पिता परमात्मा आकर के हम सब बच्चों को पहले सुधारते हैं। मनुष्य आत्माओं के सुधरने से सारा विश्व सुधर जाता है। पक्षी, पशु पक्षियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो बाबा आकर के हम बच्चों को सबसे पहले तीसरा नेत्र बुद्धि का आकर के खोलते हैं, हमें पहचान देते हैं। हम वास्तव में सत्यता में हम जब घर से आए, परम धाम से आए, तो कितने सतो प्रधान से भी सतो प्रधान थे। हीरे तुल्य हमारा जीवन था। तो बाप कहते हैं तुम मेरी संतान हो, मेरे समान ही तुम्हारे गुण थे। और सृष्टि भी सतो प्रधान सतयुगी होती है। तो धीरे धीरे आत्माएं की कलाएं कम होते होते सृष्टि की भी कलाएं कम हो जाती हैं। अब बाप कहते हैं कि बच्चे, एक ही मार्ग है, एक ही चाबी है, मन मना भाव। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये ऐसी चाबी है जिससे सारा संसार पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो शिव बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे मुझ बाप को की स्मृति से, स्मृति में तुम्हें इनफिनाइट, अनगिनत लाभ है। ये सृष्टि ही सुखधाम बन जाता है। जो आत्माएं दानव बनी है वो
मानव और मानव से देव बन जाती हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे, बाप की स्मृति से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है और चार्ज होने से ही आत्मा का फुल फोर्स से उसका पार्ट सबसे बढ़िया से बढ़िया चलता है। जैसे मोटर की बैटरी बिल्कुल 100% ओके होती है तो गाड़ी ठीक चलती है, ऐसे ही इस सारी सृष्टि की जो बैटरी है वो है आत्माएं। तो आत्माओं को बाप आकर के रिचार्ज करते हैं और वो है आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक योग। आजकल हम फिजिकल योगा तो बहुत करते आए, लेकिन उससे मोमेंट्री फायदा हुआ, लेकिन सदा काल का लाभ पिता परमात्मा की याद में ही समाया हुआ है। इसलिए बाबा बार बार हमको कहते हैं कि बच्चे, ये तुम्हारा जीवन बहुत अनमोल है, क्योंकि इस समय ही पिता परमात्मा आत्मा के सब खातों को जमा के खाते में ले जाते हैं, जो आज तक घाटा पड़ा था। तो वो खजाने हैं ज्ञान का, सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, खुशी का, पवित्रता का, शक्तियों का, श्रेष्ठ संकल्पों का, तो जिससे हम सब आत्माएं फिर से चरित्रवान गुणवान बन जाती हैं। इतने हम अति सुंदर और अति गुणवान बनते हैं कि हमारे पिता परमात्मा भी हम पर जन्म जन्म कुर्बान जाते हैं। तो शिव बाबा, कल्याणकारी बाबा, हम बच्चों को सदा काल के लिए सुखी बनाने के लिए वर्तमान समय इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आए हैं और हमको याद दिलाते हैं कि संसार के अंदर 3 कथाएं मशहूर हैं। एक तो अमर कथा, दूसरा सत्यनारायण की कथा, तीसरा तीजरी की कथा, जिसको तीसरी आंख बुद्धि की कथा, बुद्धि जिससे गुणवान बनती है। तो बाप आकर के नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाने के लिए हमें श्रेष्ठ अपना संग भी देते हैं और हम बच्चों को कदम कदम पर शिक्षा भी देते हैं और हम सभी आत्माओं को दुआएं भी, शुभकामनाएं भी, आशीर्वाद भी, प्यार भी देते हैं। तो बाबा जानते हैं कि तुम आत्माएं द्वापर युग से खाली ही होती आई हो। अब मैं आकर के तुम आत्माओं को भरपूर होने का मार्ग दिखाता हूं। चलना तुमको है, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, जो करेगा सो पाएगा। तो बाप कहते हैं, मैं तो केवल मार्ग दिखाने के लिए ही मेरा पार्ट है, बाकी पुरुषार्थ तो तुमको करना है, क्योंकि सतो प्रधान भी तुम ही थे और तमो प्रधान भी तुम ही बने हो। मैं तो सदा ही सतो प्रधान हूं, आई एम ऑलवेज एवर प्योर। तो बाबा, अलमाइटी बाबा इस समय पर हम बच्चों को दयालु कृपालु बन करके हम आत्माओं के तीसरा दिव्य बुद्धि का नेत्र दे करके हमें शक्तिशाली बनाते हैं। इसलिए स्कूल में भी बच्चों को जन्म देते ही पहले पढ़ाने के लिए माँ बाप भेजते हैं, ताकि वो विद्वान आचार्य बने। शिक्षा धन मानव के लिए एक सबसे बड़ा प्राणों का काम कार्य करता है।
तो बाबा आकर के हमको ज्ञान का खजाना देते हैं और इसी ज्ञान के खजाने में ही सारे खजाने प्राप्त होते हैं। तो भाग्य विधाता भगवान हमें रोज आकर के ज्ञान का रोज डोज देते हैं और बार बार समय की पहचान देते हैं और 3 मुख्य शिक्षाएं देते हैं, 3 सावधानियां देते हैं कि एक तो आपकी परीक्षाएं अचानक होंगी, कुछ भी हो सकता है, प्रकृति के द्वारा भी हमारी परीक्षा होती है, अपने हिसाब किताब कर्मों के हिसाब किताब द्वारा भी होती है। और तीसरा, विश्व में जो साधन बने हैं एटॉमिक बम और वो उस द्वारा भी होती है। तो बाप कहते हैं कोई भी कार्य अचानक हो सकता है। और दूसरा, तुम्हें चिरकाल का बहुत काल का अभ्यास चाहिए। उसके लिए बाबा कहते हैं एवर रेडी बनो, एनी टाइम अलार्म बज सकता है। आज भी देखो किसी व्यक्ति का जीवन का क्या भरोसा है। थोड़ा समय जो व्यक्ति ठीक है, एक कदम रखता है, एक कदम में भी फिर उसको जीवन ही खत्म हो जाता है। इसलिए बाबा बार बार हमें कहते हैं बच्चे करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। और फिर कहा भी जाता है आप पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बाबा आकर के हमें बार बार शिक्षा भी देते हैं, हमारी रक्षा भी करते हैं और सावधानी भी देते हैं और कहते हैं देखो बच्चे किस दुनिया में आप चल रहे हो, ये रावण की नगरी है, ये हमारा देश नहीं है, ये पराया देश है। और जहाँ पर हर समय 5 विकारों का जैसे कि फुल फोर्स है। तो इससे बचने के लिए बाबा कहते हैं बच्चे सदा मेरी छत्र छाया में रहो, मेरी गोद में रहो, तो तुम सदा ही आनंद अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलोगे। तो ये वो झूला है जिसमें सारी हमारी इच्छाएं ही पूर्ण हो जाती हैं। तो बाप आकर के हम बच्चों को फिर से महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, पवित्र आत्मा बनाने के लिए आए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आप जैसे शरीर का ध्यान रखते हैं, भोजन भी देते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, तो ऐसे ही ये ज्ञान और योग का भी कोर्स है। इसको पूरा करने से आत्मा में फुल फोर्स भर जाता है, बाकी और कोई उपाय नहीं है। भाग्य विधाता भगवान जानते हैं किस बात में मेरे बच्चों का कल्याण है, वो ही बताते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कल युग समाप्त हो चुका है, अब तो पुरुषोत्तम संगम युग है। अभी मुझ पिता परमात्मा से अपने सर्व खजाने भरपूर करने का केवल समय यही है, यही है। तो जो बच्चे पिता परमात्मा को याद करते हैं उन्हीं की बुद्धि का ताला खुलता जाता है और बाप के समीप आ जाते हैं और बाप समान बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कल्प कल्प के लिए तुम्हारा ये विजयी कब होने का पार्ट भर जाता है। याद रखना, अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। शास्त्रों में भी बताया
कि गाफिल घड़ियाल देता है मनादी कि गर्दों ने तेरी उम्र कुछ और घटा दी, करना है जो भी कर ले ये वक्त जा रहा। सृष्टि के रचयिता पिता परमात्मा हमको आकर के प्यार भी देते हैं, शक्तियां भी देते हैं, दुआएं भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, और हम बच्चों की तीसरा थर्ड ऑफ विजडम खोल करके कल्प कल्पांतर के लिए खजानों से भरपूर करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे श्रीमत की लकीर के अंदर रहोगे तो सदा सुरक्षित रहोगे। बाबा कहते हैं कि मेरी याद से ही तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बनते हो। बाप समय, प्रकृति और वातावरण हमें बार बार अलार्म दे रहा है, याद दिला रहा है, जागो जागो समय पहचानो। अब तुम्हें श्रेष्ठ ऊंच पद पाने का समय यही है, यही है, यही है। तो दया के सागर, प्रेम के सागर, कृपा निधान बाबा हम बच्चों को कितना मीठे 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 रूप से आकर के शिक्षा दे करके फिर से हमें अपने पाप कर्मों से मुक्त करते हैं और चाहते हैं कि मेरे बच्चे धर्मराजपुरी में सजा ना खाएं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे बाप की स्मृति में रह करके अपने सारे पापों को भस्म करो, भस्म करो, और जीवन का सबसे बड़ा ऊंच लक्ष्य प्राप्त करो। यही समय है प्राप्ति का। फिर तो ये समय बीत जाएगा, फिर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो बाप आकर के हमें हम खुद की पहचान देते हैं, अपनी भी पहचान देते हैं, सृष्टि ड्रामा की पहचान देते हैं, और समय की पहचान देते हैं, लक्ष्य की पहचान देते हैं। तो अब लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बाप कहते हैं एक कदम तुम बढ़ाओ, 1000 कदम मैं बढ़ाऊंगा, 1000 कदमों की मदद मैं दूंगा। तो ये हीरे तुल्य चांस अभी है, अभी है। इसलिए बाबा कहते हैं जागो जागो, मुझ पिता परमात्मा से अपना खोया हुआ अधिकार प्राप्त करो। लेकिन याद रखना अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।